हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 दैट इज चैप्टर 1 का मिसलेनियस देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। जैसे यहाँ पे 3 सेट दिया है ए, बी और सी, और ये तीनों को आपको जज करना है कि क्या ये एक दूसरे का सबसेट है। तो चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें टोटल जो है बच्चों 16 क्वेश्चन दिया है। तो चलो देखते हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके। तो आप बुक सामने में खोल के रखेंगे, मैं एक एक क्वेश्चंस करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बच्चों कि सेट ए बराबर, ध्यान देंगे, सेट ए बराबर दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x satisfy x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है कि a का वैल्यू हमें रोस्टर फॉर्म में निकालना होगा। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आप क्या करो, रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को 0 से इक्वेट करो और इसको फैक्टराइज कर दो। जब फैक्टराइज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 8x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12। देखो यहाँ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मैंने किया, 6 इंटू 2 12 होगा और माइनस 6 माइनस 2 मिलके माइनस 8 हो जाएगा। तो अब x कॉमन लो तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लो तो x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 3 बाहर करोगे तो x माइनस 2 बराबर 0 बनेगा। तो x का मान 6 होगा और x का मान 2 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेट A का जो वैल्यू निकला सेट रोस्टर फॉर्म में, वो देखो 6 और 2 निकला। ठीक है, सेट B जो दिया है बच्चों वो 2 4 6 दिया है। ठीक, और सेट C जो दिया है 2 4 6 8 एंड सो ऑन दिया है, और D जो दिया है वो 6 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 4 सेट्स A B C D दिए हुए हैं। ठीक है ना, जैसे देखो A B C और D, और 4 सेट्स दिए। मैं तो सोच रहा था 3 ही सेट है, लेकिन 4 सेट्स दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे जज करना है कि डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। इनमें कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर कि A में देखो 6 और 2 एलिमेंट्स है, और B में भी देखो 2 4 6। इसका मतलब 6 और 2 सेट्स B में भी अवेलेबल हैं, तो A जो होगा B का सबसेट होगा। ठीक है ना, पहला कंडीशन ध्यान देना। अब देखो A क्या C का सबसेट है, तो देखो C में भी 2 और 6 है, तो A जो है C का भी सबसेट होगा। ठीक, क्योंकि A का सारा एलिमेंट C में है। क्या A के सारे एलिमेंट D में है, तो बोलेंगे नहीं, A के सारे एलिमेंट D में नहीं है, इसलिए A D का सबसेट नहीं होगा। अब आ जाओ B और C में, तो देखो B के सारे एलिमेंट C में है ना, तो 2 4 6, देखो यहाँ पे भी 2 4 6 है, तो B सबसेट जो होगा वो C होगा, ये भी करेक्ट है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या B के सारे एलिमेंट D में है, तो बिल्कुल नहीं है, तो B जो है D का सबसेट नहीं होगा। अब देखो C किसी का सबसेट नहीं, क्योंकि C के सारे एलिमेंट ना A में है, ना B में है, ना D में है। अब D पे आ जाओ, तो देखो D जो है ये सबसेट होगा A का, क्योंकि D के सारे मेंबर देखो A में भी है। D जो होगा सबसेट होगा किसका, B का। देखो B में भी है 2 4 6, तो D के सारे मेंबर देखो B में है, कहने का मतलब है अवेलेबल, तो इसके भी सबसेट्स होंगे। क्या D C का सबसेट होगा, तो बिल्कुल होगा, D C का भी सबसेट होगा। तो देखो D सभी का सबसेट हुआ, A का भी हुआ, B का भी हुआ और C का भी हुआ। तो आपने देखा ना सबसेट कैसे हम लोग एक दूसरे में जज किए। चारों सेट दिया हुआ था ABCD, और उसमें हमने देखा कि A जो है B और C का सबसेट है, जबकि B सिर्फ C का सबसेट है, और D जो है A B और C तीनों का सबसेट है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग कम्पिटिटिव क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। वहां पे भी मैंने बहुत सारा सेट बना के रखा है, एक एक सेट्स मैं आपको समझाऊंगा, और जो भी क्वेश्चंस होंगे जेई मेंस के होंगे, एडवांस के होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ढेरों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करीब 6 स्टेटमेंट है, और 6 स्टेटमेंट आपको पढ़ के ये समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यदि
ट्रू है तो इसे प्रूफ करो, और यदि फॉल्स है तो आप एग्जाम्पल देके इसे बताओ कि कैसे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो चलो हम लोग एक एक करके सारे सवालों को समझते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं कि सेट पहला स्टेटमेंट जो दिया है बच्चों वो इफ x बिलोंग्स टू a है एंड a बिलोंग्स टू b है, ठीक है ना, देन x बिलोंग्स टू b, ये हमसे पूछ रहा है क्या ऐसा होगा कि नहीं। ठीक है, तो होगा कि नहीं चलो चेक करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो ना, यहाँ पे एक सेट कंसीडर कर लो। जैसे मान लो हमने एक सेट ले लिया a इज इक्वल टू 2, ठीक है, हमने एक सेट a बराबर कितना ले लिया 2, और इस सेट b को हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 2 लिखा और 3 लिखा। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 और 3 क्यों लिखा है समझो, क्योंकि बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब हम जो भी एलिमेंट यहाँ पर लेंगे उसका पूरा सेट इस सेट b से बिलोंग करेगा। तो देखो अगर हम सिर्फ 2 यहाँ पर लेते कि 2 बिलोंग टू b तो गलत हो जाता ना। जैसे कि देखो ये 2 बिलोंग टू a ये करेक्ट है, लेकिन 2 बिलोंग टू b ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 सेट के अंदर आएगा तभी ये बिलोंग टू क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। इसीलिए हमने इस तरीके का सेट कंसीडर कर लिया कि a बराबर 2 और b बराबर 2 और हमने 3 ले लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि 2 बिलोंग टू a तो है, 2 बिलोंग टू क्या है a, एंड a इज ऑल्सो बिलोंग टू क्या दे रहा है b, बट 2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या दिया b। तो स्वाभाविक है कि x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड a बिलोंग्स टू b need not that x belongs to b, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या था, फॉल्स था। जरूरी नहीं है कि x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू b हो तो x बिलोंग्स टू b हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। जरूरी तो ऐसा नहीं है कि हो। देखो यहाँ पे 2 नहीं ना बिलोंग हुआ, हमने यहाँ तो 2 को माना सेट के अंदर, लेकिन 2 b से बिलोंग नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट जो था वो क्या था बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट था। क्या था, फॉल्स। ठीक है, समझ में आया ना। तो आप इसमें एग्जाम्पल्स लेके क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं दूसरा ले रहा हूं, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड स्टेटमेंट देखो बच्चों क्या दिया है कि इफ ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट क्या हो, बी में हो, और बी बिलोंग्स टू सी हो, ठीक है, तो क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा, ये हमें साबित करके बताना है। तो देखो बच्चों a बिलोंग्स टू b का मतलब क्या हुआ, सॉरी a सबसेट b का मतलब क्या हुआ कि a के सारे एलिमेंट b में है, और b बिलोंग्स टू c का मतलब b के एलिमेंट c से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो अब आप पहले 2 सेट ऐसा मन में सोच लो जिससे कि a जो हो b का क्या हो, सबसेट हो। तो मान लो मैंने सेट a बराबर ले लिया 5, ठीक है, और सेट b बराबर मान लो मैंने ले लिया 5 और 7, ठीक, 5 और 7, और एक सेट C हमने ले लिया, 5 7 को हमने सेट में रख दिया और 8 को भी हमने सेट में रखा। देखो इस तरीके से। अब आप इस तरह का हमने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि देखो A के सारे एलिमेंट किस में है, B के हैं, इसका मतलब ये करेक्ट है कि A जो है B का क्या है, सबसेट है। अब B बिलोंग्स टू C, तो देखो B एक सेट है और C से तभी बिलोंग करेगा जब C के अंदर ये खुद एक सेट के रूप में आएगा। ठीक है, अगर देख लो यहाँ पे 5 7 जो है ये सेट के रूप में आएगा तभी ना इसका मेंबर होगा, ठीक है ना। नहीं तो आप बोलोगे क्या 5 7 बिलोंग्स टू सी है, तो मैं बोलूंगा गलत, ये नहीं होगा। लेकिन ये अगर सेट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब आपसे सवाल बोल रहा है क्या ए सी से बिलोंग करेगा, तो ऐसा तो नहीं आपको देखने को मिला। देखो ए के एलिमेंट्स 5 है, तो सिर्फ सेट के अंदर अगर 5 रहता तब ना वो सी से बिलोंग करता, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो याद रखना कि इस तरीके से हम लोग सेट बना के बता सकते हैं कि चूंकि ए सबसेट बी है एंड बी बिलोंग्स टू सी है, बट देयर इज नो नीड दैट ए बिलोंग्स टू क्या हो, सी। ठीक है ना, तो याद रखना ये चीज को। इसी तरह थर्ड देखो बच्चों क्या दे रहा है, थर्ड में बोल रहा है कि इफ
ए सबसेट बी हो एंड बी सबसेट सी हो, देन ए सबसेट सी होगा, ऐसा आपको साबित करना है। तो देखो हमने एक एलिमेंट सेट ए लिया जिसमें हमने 1 2 कंसीडर किया, हम बी ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 लेते हैं। तो देखो ए के सारे एलिमेंट हमने क्या लिया, बी में लिया। एक सेट सी ले लो, तो हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो क्या ए के सारे एलिमेंट सी में मिलेंगे? तो बिल्कुल मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी क्या है 1 2 है, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, अब देखो इसी में 4 नंबर पे आते हैं। 4 में देखो बच्चों क्या है, कह रहा है कि ए नॉट सबसेट है बी एंड बी नॉट सबसेट है सी, देन ए सबसेट होगा सी का। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? ठीक है, तो देखो क्या लिखते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे 3 क्या मान लेंगे, सेट मान लेंगे। कैसा सेट मानना? देखो ए नॉट सबसेट बी, तो ए के सारे मेंबर बी में नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो कि हमने ए बराबर मान लिया 1 2, ठीक है ना, बी बराबर हमने मान लिया 2 3। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट नहीं है। अब बी नॉट सबसेट सी, तो इसका मतलब सी में भी कुछ ऐसा मेंबर मानो जो बी का सारा एलिमेंट सी में क्या हो, अवेलेबल नहीं हो। तो हम मान लेते हैं 1 2 4 5, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो ए के सारे मेंबर जो हैं देखो बी में नहीं है और बी के भी सारे मेंबर जो हैं सी में नहीं है। क्लियर है ना। अब बोल रहा है क्या ए सी का सबसेट हो सकता है? देखो ए जो है सी का सबसेट है, तो ये ए तो आ रहा है सी का सबसेट, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है? क्या ये हमेशा ऐसा पॉसिबल है? तो बच्चों हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने अगर सी को मान लिया कुछ इस तरीके से 3 4 5, तो देखो बी के सारे एलिमेंट जो है सी में तो नहीं है। अब देखो ए के भी सारे एलिमेंट क्या सी में है? नहीं ना है। तो ये कोई सेट अगर आप इस तरह का मानोगे तो आ भी सकता है, कोई सेट मानोगे तो नहीं भी आ सकता है। तो फाइनली हमारा जो आंसर्स होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल सेट सी का लिया। एक कंडीशन में हमने देखा कि ए सी का सबसेट है, लेकिन दूसरा कंडीशन में दिख रहा है कि ए सी का सबसेट नहीं है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए सी का सबसेट होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो 5 नंबर में क्या बोल रहा है। क्या 5 नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बोल रहा है x बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट सबसेट बी है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है क्या x बिलोंग्स टू बी होगा। इस स्टेटमेंट को ट्रू करके देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे मान लो हम सेट ए बराबर मान लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लो 1 2 हमने मान लिया, सेट बी बराबर हमने मान लिया 2 3 4 5 6 7, कुछ भी मान लो। अब देखो ए के सारे मेंबर बी में नहीं है, ठीक है ना, तो ए तो बी का सबसेट होगा नहीं। अब क्या x बिलोंग्स टू ए, तो देखो यहां पर आप समझो कि 1 जो है बिलोंग्स टू ए है, 1 जो है बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, ठीक, बट 1 नॉट बिलोंग्स टू क्या है, बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है बी में अवेलेबल नहीं है। अब बताओ क्या x बिलोंग्स टू बी होगा? ये कहना तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां दिखा दिया कि 1 जो है बी के मेंबर्स नहीं है। तो आपने जो ए को ए का सब बिलोंग्स किया, 1 को कहा कि ए से बिलोंग कर रहा है, बट 1 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम कोई मेंबर्स मान रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई और भी सेट ले ले, जैसे मान लो कि आपने सेट x ले लिया, यहाँ पे 2 3 5 ले लिया, और y सेट ले लिया, यहाँ पर आपने क्या लिया 3 5 6 7 ले लिया। तो देखो यहाँ पे बच्चों 2 बिलोंग्स टू x, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू x है, ठीक है ना, लेकिन x के सारे मेंबर y में नहीं है, तो स्वाभाविक है 2 डज नॉट बिलोंग्स y होगा। अब देखो यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू x है और 3 बिलोंग्स टू y भी है, ये करेक्ट है। तो समटाइम आपको आंसर्स मिल रहा है यस और समटाइम आंसर्स मिल रहा है नो, तो फाइनली आंसर्स क्या हो सकता है, फॉल्स ही होगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो,
बोल रहा है कि इफ ए इज सबसेट बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, देन एक्स ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? अब देखो यहाँ पे ए के सारे मेंबर बी में है, ए के सारे मेंबर बी में है, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि एक्स यदि जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे ए में वो बिलोंग्स टू ए होगा, इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा। अगर एक्स मान लो ए में आपने मेंबर लिया 1 2, ठीक, तो 1 अगर, और बी में आपने मेंबर ले लिया 1 2 3, ठीक है। तो देखो 1 2 और यहाँ लिया 1 2 3, तो 1 2 तो इसमें भी है, बी में भी है। इसका मतलब यदि 1 ए से बिलोंग होगा तो 1 बी से भी बिलोंग होगा, 2 ए से बिलोंग होगा तो 2 बी से भी बिलोंग होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखो x बिलोंग, यहाँ पे आप स्टेटमेंट फाइनली क्या बोलोगे बताओ, स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये चीज आपको यहाँ पर जज करना है। तो हमने बोला x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए, एंड मान लो ये तो कंडीशन मिल गया, लेकिन मान लो इफ x यदि नॉट बिलोंग्स टू बी होगा तो स्वाभाविक है x ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए भी होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे फाइनली स्टेटमेंट आप क्या बोलोगे, ट्रू बोलोगे या फॉल्स? तो बच्चों ये स्टेटमेंट देखो ट्रू होगा। बोलो ट्रू कैसे होगा? जब हमने बोला ए सबसेट बी है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए, तो उस स्थिति में x बिलोंग्स टू बी भी हुआ। अब हम मान ले रहे हैं कोई दूसरा एलिमेंट हम कंसीडर करें, जैसे मान लो हम 5 के बारे में कंसीडर करेंगे, तो 5 में बोलूंगा कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो स्वाभाविक है ना बच्चों ये 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी भी होगा। इसका मतलब बिलोंग्स टू के लिए भी और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए भी, दोनों के लिए ये कंडीशंस क्या होगा, ट्रू। अगर बाय द वे यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू की जगह बिलोंग्स टू दोनों में रहता तो भी करेक्ट होता, डज नॉट बिलोंग्स टू है तो भी ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। 3 में देखो बोल रहा है कि ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको साबित करना है कि बी बराबर क्या होगा, सी। देखो इस तरह के सवालों को कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोल रहा है कि ए यूनियन बी जो है ए यूनियन सी के बराबर है, ठीक है ना। ए यूनियन बी जो है ए यूनियन सी के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। अब हमें साबित करना है शो दैट बी बराबर सी। इसे आपको साबित करके बताना है कि ये बी बराबर क्या होगा, सी। देखो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि ए यूनियन बी बराबर, मान लो ए यूनियन सी दिया है, गिवन है ना। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो ए यूनियन बी का हम सी के साथ एक बार इंटरसेक्शन दोनों तरफ कर देते हैं, क्या ऐसा हम इंटरसेक्शन कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, इसका जो मान हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, सी होगा। हमेशा याद रखना ये चीज कि ए, अच्छा डायरेक्ट इसको आप नहीं भी तोड़ते ना तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का मान जो होगा ना बच्चों वो सी होगा। इसको आप तोड़ो या ना तोड़ो, देखो ना ए इंटरसेक्शन सी, सी अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं सी इंटरसेक्शन सी, तो सी और सी का यूनियन क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, ठीक है ना। मान लो ए इंटरसेक्शन सी हमने क्या लिया, सी, और सी इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा, सी, तो सी और सी यूनियन क्या कहलाएगा, सी। या फिर आप याद रखना ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, सी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया कि ए इंटरसेक्शन, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाला ना, ए इंटरसेक्शन, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, आपने ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी ऊपर में देखो दिया हुआ है, तो हम क्या ए इंटरसेक्शन सी के जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी होगा। आप इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, ठीक है। इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट।
अब फिर से क्या करते हैं, ध्यान देंगे, ये चीज समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आप लिख देना, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब देखो फिर से आप क्या करो, यहाँ पर ए यूनियन बी को आप लिख दो ए यूनियन सी। अब एक बार आपने सी के साथ इंटरसेक्शन किया है, तो अब एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन करो। देखो जिसको बराबर करना है ना, हम उसी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन, अच्छा अभी हम सी लिए हैं तो अब क्या लेंगे, बी। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे भी हम दोनों को बी के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, स्टूडेंट बी हो जाएगा, ठीक है ना। तोड़ोगे ना तो ए इंटरसेक्शन बी, मान लो यदि बी होगा तो बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वापस बी। तो पूरा का वैल्यू कितना, बी। अब इसको तोड़ो, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे सी इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हो। बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड से देखो, इसका लेफ्ट साइड इसके राइट साइड के क्या है, बराबर है, तो इसका राइट इसके लेफ्ट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हो बी बराबर सी। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो इसको याद रखेंगे, इस तरीके से हम लोग सवालों को बना सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। 4 हम यहीं पे आपको जज करके बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल लेके भी बना सकते हो। 4 में देखो क्या बोल रहा है कि सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि ए सबसेट बी है, ए माइनस बी बराबर 5, ए यूनियन बी बराबर बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। क्या ये सभी इक्विवेलेंट है? तो चलो आप इसको एग्जाम्पल लेके भी बना सकते हो, ठीक है। देखो कैसे एग्जाम्पल लेके हम लोग बनाएंगे। पहला कह रहे हैं कि ए सबसेट बी है, तो आप दो ऐसे सेट यहाँ पे कंसीडर कर लो जिसमें ए और के सारे मेंबर बी में अवेलेबल हो। कर सकते हैं ना, जैसे मान लो मैंने 1 2 कंसीडर किया, बी को ले लो 1 2 3 ले लिया, ठीक है ना। एक और बढ़ा देते हैं, 4 भी ले लेते हैं। अब मान लो ए के सारे मेंबर्स कहाँ पे हैं, बी में। तो पहला कंडीशन चलो हमने लिया कि ये कंडीशन मिला पहला। दूसरा कंडीशन देखो a माइनस बी बोल रहा है 5 आना चाहिए, a माइनस बी क्या आना चाहिए, 5। अब तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर a माइनस बी आप करोगे तो 5 आएगा। हाँ बिल्कुल 5 आएगा, क्योंकि दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं तो सेट ए और बी को अगर घटा रहे होते ए के वो मेंबर लेंगे जो बी में नहीं है। तो देखो ए के तो सारे मेंबर बी में है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ए माइनस बी तो वापस 5 ही बचेगा, क्योंकि ए के कोई ऐसे मेंबर्स नहीं हैं जैसे जो बी में ना हो। ए के सारे मेंबर बी में अवेलेबल है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई और मेंबर रहता, 5 रहता, 7 रहता, तो यहाँ पे हम लोग 5 7 लिख सकते थे। तो चूंकि ए हम ऊपर में हम पहला ही कंडीशन ले चुके हैं कि सबसेट बी है, इसका मतलब ए के सारे मेंबर्स जो है बी में अवेलेबल है, तो ए माइनस बी तो ऑटोमेटिक जो होगा बच्चों 5 होगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखो बोल रहा है कि ए यूनियन बी, क्या बी होगा, तो बिल्कुल होगा। देखो ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो 1 2 3 देखो यूनियन में क्या करते हैं, सारा मेंबर हम लोग ले लेते हैं ना, तो ये भी देखो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। अब क्या लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या वो भी करेक्ट है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ए बोल रहा है, तो बिल्कुल देखो 1 2 का आप इंटरसेक्शन निकालोगे 1 2 3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा, और ये 1 2 किसके बराबर है, ए के बराबर। तो इस तरह से एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि ये चारों सेट जो दिया है, ए सबसेट बी, ए माइनस बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बच्चों 5 में क्या बोल रहा है कि ए सबसेट बी है और सी माइनस बी आपको साबित करना है सबसेट हो सी माइनस ए का। देखो इससे कैसे साबित करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे अब काम करूंगा। 5 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का मतलब क्या हो गया कि ए के सारे मेंबर बी में है, ठीक है ना। आपको साबित करना है, प्रूफ करना है कि सी माइनस
बी जो होगा इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए होगा। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी मान लेते हैं। अब बच्चों इसको कैसे लिखेंगे ध्यान दो, एक्स बिलोंग्स टू सी और यहाँ जब माइनस रहेगा ना डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो यहाँ पे एंड लिखना एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी लिखना। ओके, ध्यान देना जब माइनस वाला कहानी रहेगा तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ए जो है सबसेट है बी, ए के सारे मेंबर्स किसमें है, बी में अवेलेबल, इसीलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो क्या आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। अब x बिलोंग्स टू सी माइनस बी और यहाँ पे आपने लाया x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, देयरफॉर सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाओगे समझो। 6 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लो। 6 में बोल रहा है कि एज्यूम P ऑफ ए बराबर P ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए बराबर पावर सेट ऑफ बी, तो आपको दिखाना है A B के बराबर है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है। पिछला क्लास में मैंने ये सवाल को बनाया था, ध्यान दिए होंगे कि पावर सेट ऑफ A जो है पावर सेट ऑफ B के बराबर है। आपको साबित करके दिखाना है कि A जो होगा B के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लो हमने एक मेंबर ले लिया, क्या ले ले, पावर सेट हमें दिखाना है ना, तो हम ले लेते हैं मान लो x बिलोंग्स टू a। ठीक, x बिलोंग्स टू क्या कि ये a ले सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, देखो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a ले लेते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या ले लिए, पावर सेट ऑफ a। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x सबसेट a। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, x सबसेट a। समझ में आ रहा है ना। चलो इसको 1 मिनट, देखो यहाँ पे आप क्या कर लो ना, एक बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट लगा देना जो मैंने आपको पहला क्लास में याद करो मैंने बताया था कि इसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका अप्लाई करना, जो मैं पिछला क्लास में बनाया था उसी प्रकार से मैं बना देता हूं ताकि आसान लगे। जैसे ध्यान दो बच्चों कि यहाँ पे A जो है सबसेट मान लो A है। ठीक है ना, A सबसेट क्या है, A, क्योंकि A के सारे मेंबर किसमें होंगे, A, तो स्वाभाविक है A सब बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A हो जाएगा। इस तरीके से याद करो मैंने बताया था। ठीक है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर लिया ताकि आपका जो पहले जो आप समझे हो उसी प्रकार से इस सवाल का भी आंसर समझ सको। ठीक है ना, तो देखो A सबसेट ऑफ A, इसका मतलब A के सारे मेंबर A हैं, तो स्वाभाविक है A बिलोंग्स टू क्या करेगा, पावर सेट ऑफ A। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B भी। क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B के क्या दिया है, बराबर दिया है। ठीक है, तो क्या आप इसको बिलोंग्स टू B है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि A सबसेट क्या हो गया, P। इसको आप इक्वेशन क्या मान लोगे, फर्स्ट। सिमिलरली आप क्या करोगे, B को लिखोगे लेट B जो है खुद का सबसेट है, B के सारे मेंबर देखो B में है, सबसेट और इक्वल का हमने साइन दिया है क्योंकि B के सारे मेंबर B में है। इंप्लाइज आप B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B लिख सकते हो। देखो जब बिलोंग्स लिखेंगे तो ये सबसेट हट जाएगा और ये पावर सेट आ जाएगा। इसी तरह B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A भी लिख सकते हो क्योंकि P ऑफ A बराबर क्या दिया है, P ऑफ B। ठीक है ना, इसीलिए B सबसेट क्या लिख दोगे, A। तो इसको आप इक्वेशन क्या मान लेना, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या कह सकते हो, A बराबर B। इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है। 7 में बोल रहा है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B P ऑफ A यूनियन P ऑफ B बराबर P ऑफ A यूनियन B होगा। अगर होगा तो आप जस्टिफाई करो अपने आंसर्स को। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे हम लोग।
यहां पे हम लोग से सवाल बोल रहा है कि इज इट ट्रू फॉर दैट सेट ए एंड बी, पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, बोल रहा है क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होगा। आपको आंसर जस्टिफाई करना है, तो इसके लिए आप जस्टिफाई करने के लिए क्या करो ना, दो सेट मान लो। जैसे मान लिया मैंने सेट ए बराबर मान लो मैंने ए मान लिया, ठीक है ना, और सेट बी बराबर मान लो मैंने बी मान लिया, मान सकता है ना ऐसे में। अब आप क्या करो, ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या होगा, ए बी होगा। अब आप क्या करो ना, सबका पावर सेट निकाल के चेक कर लो, देखो ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो लिखोगे पावर सेट ऑफ ए, तो देखो पावर सेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सेट का साइन देंगे, और फाई हमें पता है ना कि पावर सेट के केस में सेट के अंदर आता है। और क्या होगा, तो देखो और तो सिर्फ यहाँ पे ए होगा, ठीक है, कौन होगा, ए, इसको हम सेट के अंदर रखेंगे। अगर हम पावर सेट ऑफ बी यहाँ पे बोलेंगे तो देखो यहाँ पे भी ये फाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बोलेंगे तो देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, फाई तो होगा ही, और देखो क्या क्या होगा, ए होगा, बी होगा, और देखो ए बी हो जाएगा। तो क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर है, तो देखो बिल्कुल नहीं है ना। ये दोनों का अगर हम यहाँ पे यूनियन निकाले, दोनों का अगर आप यूनियन निकालोगे तो देखो यहाँ पे ए बी नहीं मिला ना, देखो ये अवेलेबल नहीं है इसमें। पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों सेट से एक तो फाई मिलेगा, एक सेट ए मिलेगा और एक सेट बी मिलेगा। देखो दो बार फाई था तो एक बार फाई हमने लिख दिया, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान सकते हो, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से आप लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखोगे, तो लिखना पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी जो होगा इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी होगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, देखो 8 में बोल रहा है कि सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी आपको साबित करना है। तो देखो इसको कैसे साबित करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पे कह रहा है सो दैट ए बराबर फॉर एनी टू सेट्स ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज लगाना होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी। मैं पहले इस कंडीशंस को प्रूफ करता हूं, ठीक है। देखो ये प्रूफ होगा कि नहीं, सो करना है, ये सो दैट करना है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा, देखो कैसे याद रखेंगे, ठीक। आप इसको क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी रहने दो और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश करो, ठीक है ना। देखो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी डैश हमने लिखा तो हम ए माइनस बी बराबर जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी डैश होता है, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये दोनों इंटरसेक्शन को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बी और यूनियन बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन बी डैश जो होता है ना बच्चों, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। बी, अब देखो कैसे होगा, तो कोई भी आप यूनिवर्सल सेट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करोगे, बी को, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट में किसको माइनस करोगे, बी। तो देखो बी से बी यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बचेगा यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा याद रखिएगा ये चीज कि बी यूनियन बी डैश या ए यूनियन ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन क्या चीज, यूनिवर्सल सेट। अब ए का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वापस क्या मिलेगा, ए। तो देखो ये प्रूफ हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो है ए के बराबर है, इसलिए आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी बराबर ए। ये प्रूफ करना था हमें, ठीक है।
अब देखो इसी तरीके से सेकेंड वाला भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो देखो बच्चों सेकेंड कैसे प्रूफ करेंगे। सेकेंड में ए यूनियन बी माइनस ए को हमें लिखना है क्या चीज, ए यूनियन बी माइनस ए को ए यूनियन बी साबित करना है। तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखो हम लोग इसको ए यूनियन बी लिख देते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्शन ए डैश ले देते हैं। अभी देखो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन, इसको हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। अभी जस्ट हमने बताया था आपको ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन बच्चों हमेशा होता है ए यूनियन बी। तो देखो आपने साबित किया ना, ए यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होगा, ए यूनिवर्सल एक यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। 8 तो हो गया ना, 9, ये 9 होगा ना, बिल्कुल 9। तो देखो बच्चों 9 में क्या है, ध्यान देंगे। 9 में बोल रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए होगा और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, वापस ए होगा। तो चलो देखते हैं साबित करके। ये तो बहुत आसान होगा। जैसे कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट में कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें ए साबित करना है। तो आप क्या करो ना, लेफ्ट साइड ले लो LHS, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये ए है ना, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करोगे, आप इसको लिख दो ए यूनियन ए, ठीक है, और इंटरसेक्शन लिख दो ए यूनियन बी। अब देखो बच्चों ए का ए के साथ यूनियन तो ए ही होगा ना, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी और ए के साथ जो इंटरसेक्शन बनता है वो क्या होता है, ए। यही तो हमें साबित करना था। ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए ही ना मिलेगा, ठीक है। अब इसी में सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर वापस अब हमें ए लाना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, LHS यहाँ पे भी लेना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और यहाँ पे देखो क्या करना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को आप ऐसा लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन ए हमेशा क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए आएगा तो ए का ए के साथ यूनियन क्या करेंगे, ए करेंगे। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सवालों को प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी डिड नॉट इम्प्लाई बी बराबर सी। बोल रहा है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन हो आपस में बराबर, तो जरूरी नहीं हो कि सेट बी सेट सी के बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप एग्जाम्पल लेके भी बना सकते हैं ना। जैसे मान लो कि हम कोई सेट ले लेते हैं ए बराबर, मान लो हमने लिया 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है ना। सेट बी बराबर मान लो हमने ले लिया 3 4 5 6 ले लिया, ठीक है। और एक सेट और कंसीडर कर लो, सी भी का भी कहानी है, तो सी बराबर मान लो हमने ले लिया 3 4 5 6 ले लिया। अब आप क्या करो, यहाँ पे निकालो क्या चीज, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में देखो दोनों एलिमेंट्स कॉमन ले लो तो 3 4 हो जाएगा। अब क्या करो, ए इंटरसेक्शन सी भी निकालो, तो देखो ए इंटरसेक्शन सी में भी 3 4 आ गया। तो देखो बराबर हुआ कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी जो हुआ ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ये तो बराबर है। लेकिन अब आपसे सवाल पूछ रहा है क्या बी सी के बराबर है। तो देखो बी में एलिमेंट 3 4 5 6 है, यहाँ पे क्या है, सी में कितने एलिमेंट है, 3 4 5 6। अच्छा अब मान लो अगर हम इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट कंसीडर कर ले, ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो हम सी बराबर में ले लेते 3 4 5 6 7, क्या ये नहीं होता, 7 अगर रहता यहाँ पर तो भी तो ये आपस में इक्वल होता। अब बताओ क्या इस परिस्थिति में बी सी के बराबर है। आपने तो एक सिचुएशन में बी सी के बराबर कर दिया, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 7 लाया तो ये तो कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन 7 आने के बाद बी और सी आपस में तो इक्वल नहीं रहे, तो बी बराबर हो भी सकता है और बी बराबर नहीं भी हो सकता है सी से। बस यही चीज आपको समझना था यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11,
11 में क्या दिया है बच्चों, देखो 11 में बोल रहा है लेट ए बी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 एंड ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए बराबर बी। यहाँ पे हिंट्स भी दिया है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन वगैरह का आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपने से भी ट्राई करोगे, देखो प्रॉपर्टीज है, छोड़ दो मैं क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करना, क्या कोई बात नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान दो। ठीक है, कि यहाँ पे ए और बी सेट्स दिए हैं, जैसे मान लो कि ए इंटरसेक्शन एक्स जो है बी इंटरसेक्शन एक्स, दोनों का जो कंडीशंस दिया है वो क्या दिया है, फाई इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों क्या है, फाई के बराबर है। और कंडीशन है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो हम यहाँ पे एक बार ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ए यूनियन एक्स के साथ, तो यहाँ पे भी ए का इंटरसेक्शन निकलेगा बी यूनियन एक्स के साथ। क्या आप ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को ए लिख सकते हैं और इसको ए इंटरसेक्शन बी? एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी बनाए हैं हम लोग, याद करो। ठीक है ना, इसी तरीके से बनाए थे ना। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ध्यान देना एक चीज कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स क्या था, ए, जो कि हमने यहाँ पे लिखा ए, और दूसरा याद रखना ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई, ये हमारे पास दिया हुआ कंडीशन है, गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो ये फाई हो गया, तो स्वाभाविक है ए इंटरसेक्शन बी के क्या है, बराबर। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में होंगे, तो ए सबसेट बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सिमिलरली कर दो एक लाइन में, ये बी सबसेट ए, इसको मान लेना सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड आप लिख सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS बराबर RHS, तो ए बराबर बी, तो ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, अब आसान है। ठीक है, 12 देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी कर लिया है कि नाइदर वाला कहानी, नाइदर ए नॉर बी वाला कहानी हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश लगाते हैं, एटलिस्ट में डायरेक्टली एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ये लगाते हैं। आप फार्मूला यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद क्या दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में, कि फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी कॉमा बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन इम्पिटी सेट्स। तो आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या फाई होगा। चलो चेक करके देखना होगा। नॉन इम्पिटी सेट का मतलब क्या, कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे, जैसे मान लो हमने सेट ए बराबर ले लिया कितना, मान लो 1 2 ले लिया। ठीक है, सेट बी बराबर मान लो हमने ले लिया 2 3। ठीक है, सेट सी बराबर मान लो हमने ले लिया 3 4 5 ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो देखो ए और बी में कौन से डेटा मिल रहे हैं, तो 2 मिल रहे हैं, तो 2 लिख दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 2। अब देखो ये 5 के बराबर तो नहीं है। अब आप क्या करो, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी और सी में कौन एलिमेंट मिल रहे हैं, 3। अब देखो 3 भी जो है वो 5 के बराबर नहीं है। अब क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में कौन एलिमेंट मिला, कोई तो मिल नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे कोई इस तरह का कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 1 मान लिया। ठीक है ना, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो ए और सी में देखो फिर 1 आ गया, तो फिर ये नॉट क्या होगा, 5 के नॉट इक्वल टू होगा। अब देखो यहाँ पे आपने क्या क्या कंडीशन लगाया कि ए इंटरसेक्शन, एक और कंडीशन ले लेते हैं, दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट कॉमन है, तीनों में देखो कोई कॉमन है। यहाँ 2, यहाँ देखो यहाँ पे हमने 2 कंसिडर नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्या मिल रहा है, 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारा एलिमेंट क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। देखो एबीसी में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं मिला, तो अपने मन से हमने सेट एबीसी को क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया। ए में हमने 1 इसलिए लास्ट में सी में 1 जोड़ा ताकि ए इंटरसेक्शन सी भी हमें क्या मिल जाए, 5। तो ये सब 5 के नॉट 5 नहीं मिले, तो हमने साबित कर दिया ये सब 5 के बराबर नहीं है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सभी क्या है,
5 के बराबर है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। क्लियर है ना? चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो आप लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला सवाल आ गया। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या है, ध्यान से समझना कि इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकन टी, 225 स्टूडेंट टेकिंग कॉफी एंड 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफी। देखो बच्चों अभी नाइदर वाला कहानी की है ना, नाइदर ए नाइदर बी रहे तो हमेशा क्या करना, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना और एन ऑफ यू दैट इज यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या करना, माइनस कर देना। तो बहुत सिंपल सा कहानी है। हम इसमें मान लेते हैं कि सी और टी जो है डिनोट करेगा कॉफी और टी को। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। एन ऑफ टी कॉफी कितना दिया है, कितने स्टूडेंट टी 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 को बोले हैं ना, सॉरी, तो टी कितने लाइक कर रहे हैं, 150। ठीक है, आप यहाँ पे ना बुक खोल के बैठिए तभी समझ में आएगा। इसके बाद देखो 225 सी बोले तो कॉफी लाइक कर रहे हैं 225 और दोनों लाइक करने वाले 100 है, 100 वे आर टेकिंग बोथ। तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन टी जो हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला लगा दो एन ऑफ सी यूनियन टी वाला, याद है, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, एन ऑफ सी कितना है 225, एन ऑफ टी कितना है 150 और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 100 है। देखो सबको जोड़ दो तो 200 एक 375 माइनस 100 बराबर कितना 275। तो ये देखो एन ऑफ सी निकल गया, एन ऑफ सी यूनियन टी। अब हम लोग कहानी क्या लगाएंगे कि नाइदर कंडीशन में क्या बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वे आर टेकिंग नाइदर टी नॉट कॉफी। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितना है, एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट अगर बात करो तो 600 आएगा। कितना है 600। चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, इसीलिए हमसे पूछ रहा है एन ऑफ सी यूनियन टी डैश बराबर व्हाट, यही है ना। तो देखो ये नाइदर ए नॉट बी का कहानी है, नोट कर लो दिमाग में। ठीक, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना बराबर क्या चीज, तो इतना बराबर एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ सी यूनियन टी को क्या करना, माइनस करना। तो देखो ये 600 है और यहाँ पे सी यूनियन टी देखो कितना निकाले हो 275 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 325। ये आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में बोल रहा है कि ना सर, अच्छा 13 तो हो गया ना, 14 आएगा, सॉरी 13 तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा। 14 में देखो इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ। ईच ऑफ स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ए ग्रुप। इसमें हमसे बस सिंपल सा पूछ रहा है, ए यूनियन बी वाला कहानी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सबसे आसान मेरे को लगता है इस एक्सरसाइज का। जैसे कि मान लो एच हमने हिंदी को मान लिया तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 100, ई इंग्लिश वाले को मान लिया तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट 50 है और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं 25। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एच यूनियन ई कितने होंगे। तो ये तो सिंपल फार्मूला लगा दो ना, एन ऑफ एच यूनियन ई कैसे लगाओगे, तो एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस हो जाएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा 100 प्लस 50 माइनस 25, तो 150 माइनस 25 इज इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट दो क्वेश्चन अब अपने से ट्राई करोगे। ठीक है, करेंगे। इसका लिए मैं फार्मूला बता दे रहा हूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी वाला याद करो, मैंने फार्मूला बताया था प्रूफ करके, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, याद है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से हमने प्रूफ करके आपको बताया था स्टेटमेंट। इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, समझना। जैसे बोल रहा है इन a survey of 60 people it was found 25 read newspaper H, 26
जो है न्यूज़पेपर टी, 26 जो है आई, 9 दोनों, इस तरीके से आप देखो पेयर में सब बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप एच, ये जो दिया हुआ है न्यूज़पेपर एच टी आई, ये ए की जगह एच मानना, बी की जगह टी मानना और सी की जगह क्या मान लेना, आई मान लेना। ठीक है, अब देखो जो जो दिया हुआ है सब हम लोग लिखते हैं डेटा, तभी पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो टोटल कितने हैं, 60, टोटल कितने हैं 60। अब इसमें देखो 15 नंबर मैं बता रहा हूं, तो 15 में देखो हमसे पूछ रहा है सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये कंडीशन हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले 25 दिया है, ठीक है ना, हिंदी है एच है ना, सॉरी एच पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर एच, हिंदी नहीं एच। टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 26, और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी कितने हैं 26 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, एच और आई दोनों पढ़ने वाले 9 है, एच और टी दोनों पढ़ने वाले 11 है, एन ऑफ टी और आई दोनों पढ़ने वाले 8 है, और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई पढ़ने वाले कितने हैं 3। ये तीनों पढ़ने वाले कितने हैं 3 है। ठीक है ना, देख लो लास्ट में 3 दिया होगा, 3 जो है तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है पहला कंडीशन, देखो बच्चों पहला कंडीशन पूछ रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। ठीक है, वन न्यूज़पेपर। तो देखो बच्चों ये एटलीस्ट वाला कहानी में यही इंडिकेट करता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एटलीस्ट की कहानी है। तो आपसे कुछ नहीं कह रहा, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा देना, क्या चीज, एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, अब फार्मूला लगा के सब वैल्यू पुट कर देना, अपने से निकाल लेना। अब ये एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई कर देना। मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आप अपने से सॉल्व कर लेना। एच इंटरसेक्शन टी, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच, अब प्लस हो जाएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। सॉल्व कर लेना सारा वैल्यू पुट करके। अब देखो इसी का सेकेंड में बोल रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है ना, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो देखो एग्जैक्टली वाला कहानी रहे ना, तो आपको कैसे मानना है, ध्यान दो, एन ऑफ एच ओनली हमसे पूछ रहा है, प्लस एन ऑफ टी ओनली पूछ रहा है, और एन ऑफ आई ओनली पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखो वनली वाला कहानी निकालना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, कैसे वनली वाला कहानी निकालेंगे, तो देखो एन ऑफ एच में से इंटरसेक्शन वाला को घटा के और तीनों में जो इंटरसेक्शन आएगा उसको ऐड कर देंगे, याद आया। तो एच इंटरसेक्शन टी माइनस एच इंटरसेक्शन आई घटा के और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई को ऐड कर देना। उसी तरह इसमें भी वही काम करेंगे, एन ऑफ टी में से किसको घटाएंगे, एन ऑफ टी में से बताओ किसको किसको घटाया जाएगा, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच को घटाएंगे, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई को घटाएंगे, अब प्लस जोड़ देंगे एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब फिर से क्या करना, एन ऑफ आई में से किसको घटाना, तो एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच को घटा देना, एन ऑफ आई इंटरसेक्शन टी को घटा देना और जोड़ देना एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो देखो मैंने सारा फार्मूला आपको बता दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला पे सारा वैल्यू को पुट करके आंसर्स मैच करना। चलो ये क्वेश्चन खुद से बनाना, मैंने आपको कंडीशंस केवल बता दिया कैसे निकाला जाता है। देखो यहाँ पे जब वनली वाला केस रहता है ना, तो ध्यान से बनाना होता है, ध्यान दो। जैसे कि हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे और एग्जैक्टली वाला देखो कहानी, अगर ये दोनों में एग्जैक्टली हम लोग ले रहे हैं तो देखो इसमें क्या करेंगे, तीनों में अगर देखोगे तो ये दोनों का देखो अगर ये इंटरसेक्शन है तो ये दोनों का देखो ये इंटरसेक्शन है,
ठीक है, तो ये एक बार देखो कॉमन 2 बार आ गया ना इंटरसेक्शन में, इसीलिए हम चूंकि 2 बार घटाए हैं तो हमको एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए ये कहानी सब में किए हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अपने बस सारा डेटा रख के आंसर कैलकुलेट कर लेना। चलो लास्ट सवाल देखो 16 नंबर। 16 में बोल रहा है कि इन सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, और 14 जो है पीपल लाइक कर रहा है प्रोडक्ट ए और बी, 12 पीपल लाइक कर रहा है प्रोडक्ट सी और ए, और 14 पीपल लाइक कर रहा है प्रोडक्ट बी और सी, और 8 लाइक कर रहा है ऑल। ठीक है ना, तो फाइंड हाउ मेनी लाइक सी ओनली। अब देखो यहाँ पे कंडीशन सिर्फ सी वाला पूछा है, तो अभी तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कहानी, तो सारा डेटा को लिख के और ओनली सी वाला कहानी निकाल दो। तो देखो क्या क्या दिया है, ए बी सी 3 आपका प्रोडक्ट का कहानी है। तो देखो एन ऑफ ए दिया है 21, एन ऑफ बी दिया है 26, एन ऑफ सी दिया है 29। ठीक है ना, इसके बाद देखो और क्या क्या दिया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 14, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए दिया है 12, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिया है 14। इसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो दिया है जो 8 दिया है। हमसे पूछ रहा है एन ऑफ सी ओनली का कहानी। तो एन ऑफ सी ओनली का कहानी कैसे निकालोगे, तो एन ऑफ सी में से घटा देना एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, और जोड़ देना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना, एन ऑफ सी का मान दिया है कितना देख लो 29, में से 12 घटाओ, 14 घटाओ और 8 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो 29 और 8 मिलके 37 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। तो 17 में से 8 गलत घटा रहे हैं, नहीं 26 होगा ना, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज का क्लास कैसा लगा हैंड रिटेन में बताना। फर्स्ट क्लास आप लोग के लिए हैंड रिटेन दिए, इसके बाद जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जो सवाल बनाऊंगा, मैंने बहुत सारा सेट बना के रखा है, तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग घर पे भी वर्क करेंगे, प्रैक्टिस वर्क कैसे किया जाता है। तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है सेट्स, लेकिन इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ओके, थैंक यू, इसको रिवाइज कीजिए।